नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। हिंदी और हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों आप कोई भी टीवी चैनल खोलते हैं तो सबसे पहले जो खबर दिखती है वो है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की। एक व्यक्ति के पीछे कोई कितना पड़ सकता है, ये अगर आपको जानना है तो आप आज का मीडिया देख लीजिए, कोई भी टीवी चैनल चला लीजिए, आपको दिखेगा। हम इस समय संगम परिसर में हैं और मेरे पीछे विश्व हिंदू परिषद का एक सम्मेलन चल रहा है और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मार्गदर्शन मंडल से विश्व हिंदू परिषद के सदस्य। मैं इनसे बात करता हूं और ये जानने का प्रयास करता हूं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी हो, अगर किसी सनातनी का विरोध होता है तो सबसे पहला विरोध कोई सनातनी ही करता है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी यही हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज जो मार्गदर्शक मंडल की सभा है संतों की, इसी पर चिंता व्यक्त की जा रही है। यह हमारे संस्कृत का अभाव है, सांस्कृतिक अभाव है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वह इतने बड़े जो दौर पीछे गुजरा, जिसमें इसका निरंतर ह्रास हुआ, उपहास हुआ, इसके कारण धीरे धीरे क्षीण हो गए और हम अपने को ही भूलने लगे, हम अपने इतिहास को भूल गए। इसलिए आज हम अपने ही संतों पर इस तरीके के जो है लांछन लगाते हैं और हम स्वयं अपने ही दुश्मन बने होते हैं। एक चीज बहुत स्पष्ट होती है कि विज्ञान का काम होता है कि जो उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको समझने का प्रयास करे। जब तक विज्ञान के पास ये तर्क नहीं थे कि हम माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं, तब तक ये एक बाह्य आडंबर ही था। लेकिन अब जब इसके वैज्ञानिक कारण आ गए तो लगने लगा नहीं, हाँ ठीक है, तिलक लगाना चाहिए, इससे डिप्रेशन नहीं होता है, टेंशन कंट्रोल होती है, बहुत सारी चीजें। तो क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार करते हैं इसका कुछ वैज्ञानिक कारण है या वास्तव में ये ढकोसला ही है जिसको लेकर के मीडिया परेशान है? देखो, एक बात है, हमारे भारत में, हमारी सनातन संस्कृति में स्वीकारा गया है कि जो हमारी आध्यात्मिकता है वह वास्तव में अपने आप में एक चमत्कार है और हमारे सच्चे हृदय की प्रार्थना ईश्वर सुनता है। हम ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं और ऐसे तमाम चमत्कार हुए हैं। एक की बात थोड़ी ना धीरेन्द्र शास्त्री की, आप देखिएगा, हमारा इतिहास उठाकर देखिएगा, लोग तो मुर्दे जी करके उठ गए हैं। आप देखें, इससे चमत्कार कैसे कहेंगे? चमत्कार नहीं, ये है वहाँ जो जिस पर उनकी आस्था है, उस देवता की कृपा है जिससे कि ऐसा होता है। चमत्कार नहीं, आडंबर भी नहीं। यदि हमारे यहाँ पीपल पूजा जाता है, हमारे यहाँ गंगा पूजी जाती है, हमारे यहाँ गाय को पूजा जाता है, हमारे यहाँ तुलसी को पूजा जाता है, हमारे यहाँ सालग्राम के रूप में पत्थर को पूजा जाता है। हम प्रकृति सेवी हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, शुद्ध वैज्ञानिकता के कारण करते हैं। तो ये हमारा अंधविश्वास और आडंबर नहीं है और ये समझना चाहिए। आज जो हमारे लोग ही हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो देखो, साधु आज अपने जाने के ही निशाने पर, हर बेगाने के ही निशाने पर, आप माने न माने, साधु है जमाने के ही निशाने पर। जिसको भी देखो साधु के ऊपर बहुत आसान है किसी भी सन्यासी या साधु के ऊपर टिप्पणी कर देना। इस समय प्रत्येक चैनल एक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को एक हिसाब से बैठा कर अपने चैनल में बैठाया हुआ है, माइंड रीडर के रूप में। यानी कि हर चैनल पर एक माइंड रीडर बैठा है, एंकर कह रहा है आप देखिए, आप समझिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और माइंड रीडर उसको पढ़ रहा है। यानी कि जो माइंड रीडर है वो बता रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, ये एक विज्ञान है जिसमें उन्होंने भी ट्रेनिंग की और वो भी ये काम कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बताएं कि एक सामान्य आदमी सीख कर वो कर रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री भी वही कर रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री का इतना ग्लैमर क्यों है और जो सामान्य आदमी उसी चीज को कर रहा है उसमें इतना ग्लैमर क्यों नहीं है? देखो, सामान्य आदमी उस विज्ञान को बिना किसी छाप के कर रहा है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी उसी विज्ञान को शुद्ध और सात्विक रूप में और उसका सदुपयोग कर रहे हैं। उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। धनात्मकता, उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और दुनिया को ऊर्जा दे रहे हैं। वो जो मार्ग दिखा रहे हैं वो उनका उद्देश्य सही है। और जो सामान्य व्यक्ति है अपने पेट पालने के लिए वैसी प्रक्रिया करता है, उसे जादू टोना कहा जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी के चरणों में बैठ करके सनातन के परिष्करण की बात करते हैं। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी कामना करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाला हर चमत्कार दैवी चमत्कार हो जाता है, हर विज्ञान दैवी विज्ञान हो जाता है। उनसे बात करने के लिए स्वामी जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।